वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस फिक्सचर में हम बात करेंगे सीड के बारे में। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टीम्स का नॉकआउट फिक्सचर बनाना है जिसमें से 2 टीम या 4 टीमों को सीड देनी है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सीड का मतलब क्या होता है और इसके बाद हम बात करेंगे इसका फिक्सचर कैसे बनता है। सीड का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं वरीयता प्राप्त। वरीयता यानी कि अगर कोई टूर्नामेंट पहले से चल रहा है तो उसमें पिछले टूर्नामेंट की जो टॉप टीम्स होती है उन्हें सीडेड टीम्स कहा जाता है। टॉप 2 टीमें या टॉप 4 टीमें, हम कितनों को सीड देना चाहते हैं ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड करता है। तो जो टॉप टीम्स होती है उन्हें सीडेड टीम्स कहा जाता है। किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते वक्त हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि जो सीडेड टीम्स होती है उनको अलग अलग ग्रुप में डाला जाए। हम जानते हैं यहाँ पे हमारे अपर हाफ और लोअर हाफ 2 ग्रुप बन जाते हैं। तो अगर हमें इन टीमों को, जो टॉप टीम पिछले साल की टॉप टीमें थी, उनको डालना है तो एक टीम को हमें एक हाफ में रखना पड़ेगा, दूसरी टीम को दूसरे हाफ में। इसका कारण ये होता है, अगर मान लीजिए हमने दोनों ही टीम को एक हाफ में रख दिया तो दोनों ही स्ट्रांग टीम एक हाफ में हो जाएगी और आपस में ही मैच खेल के एक टीम हार के बाहर हो जाएगी और ऐसे में फिर टूर्नामेंट एक्साइटिंग नहीं रहता है। नीचे की जो लोअर टीम्स होती है, जो लोअर रैंकिंग टीम्स होती है, हमें ये पता है कि अगर इनमें से कोई टीम बाहर निकलेगी और इनमें से कोई आएगी तो अल्टीमेटली ये ही जीतेगी। इसलिए हमें क्या करना होता है कि सीडेड टीमों को एक अपर हाफ में रखते हैं हम और एक लोअर हाफ में। अगर 4 है तो 2 अपर हाफ में, 2 लोअर हाफ में। वो कैसे रखी जाती है उसका आगे हम प्रोसीजर पे बात करेंगे। इससे टूर्नामेंट एक्साइटिंग बना रहता है, आखिरी तक उसमें एक्साइटमेंट बनी रहती है, बहुत मज़ा आता है उसको देखने में। और जितनी भी टीम्स होती है उनको सबके पास चांसेस होता है कि वो अच्छी टीमों से खेलकर आगे बढ़े। अगर वो उनको हरा कर आती है तो वो भी अल्टीमेटली एक अच्छी ही टीम होती है। तो हम यहाँ पर 11 टीम का एक नॉकआउट फिक्सचर बनाएंगे जिसमें 4 टीमों को हमने सीड देनी है। नॉकआउट फिक्सचर बनाने का प्रोसीजर वही रहेगा। हमें पहले स्टेप्स में कैलकुलेशन करनी है। स्टेप 1 सेम कैलकुलेशन है हमारी, नंबर ऑफ मैचेस, कि कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे। फॉर्मूला सेम है, n-1। तो n है यहाँ पर 11, तो 11 - 1 = 10 मैचेस। तो मैचेस हमारे यहाँ पे 10 ही होने। इसके बाद स्टेप 2, नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ्स। दोनों हाफ में कितनी टीमें रहेगी इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए अपर हाफ एंड लोअर हाफ। इलेवन टीम्स हैं तो हमारा फॉर्मूला रहेगा n+1/2। ऑड नंबर ऑफ टीम्स में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं और यहाँ पे n-1/2। तो अगेन सेम कैलकुलेशन है जो हमने पिछले फिक्सचर में की थी। 6 टीम्स अपर हाफ में और 5 टीम्स लोअर हाफ में। इसके बाद स्टेप 3, तो स्टेप 3 में हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ राउंड्स। फॉर्मूला सेम है, 2 की पावर n शुड बी मोर देन और इक्वल टू n। तो 2 की पावर n हम कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं। 2 की पावर 4 आया था जो कि बड़ा होता है, ये बराबर होता है 11 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारे 4 राउंड्स आ जाते हैं। स्टेप 4, अब हमें बाय की कैलकुलेशन करनी है। तो नंबर ऑफ बाइस 2 की पावर n - n।
2 की पावर n हम जानते हैं 16 आया था हमारा, और ये n 11 है, तो यहाँ पर हमारे 5 बाइज आएंगी। तो यहाँ तक हमारी सारी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम है जो हमने पिछले फिक्सचर में की थी। अब हम यहाँ पर फिक्सचर बनाना शुरू करेंगे, जो कि है हमारा स्टेप 5। तो फिक्सचर बनाने के लिए सेम चीज हम करेंगे। सबसे पहले सारी टीम्स को एक सीक्वेंस में रखेंगे, 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अपर हाफ में 6 टीम, लोअर हाफ में 5 टीम्स, तो हमें सेम वही काम करना है। अपर हाफ की टीमों को हमने अलग कर दिया, लोअर हाफ की टीमों को अलग कर दिया। इसके बाद 5 हमें बाय देनी है, और हम जानते हैं कि हमारे पास 4 सीडेड टीम्स हैं। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले जो सीडेड टीम्स है उसकी प्लेसमेंट करेंगे, उसको हम रखेंगे। सीडेड टीमों को रखने का तरीका सेम होता है जो हम बाय देते हैं। तो क्या रहता है, जैसे S1 को हम कहते हैं सीडेड 1, जो पिछले साल की विनर टीम थी उसे हम S1 कह देते हैं, सीड 1 है इसकी। और जो रनर अप थी सीड 2, जो सेकंड प्लेस पर आई थी, हमें 4 सीडेड टीमों की प्लेसमेंट करनी है। तो S3 ये तीसरे नंबर पे थी पिछले साल, और S4 ये चौथे नंबर पे थी। तो जो भी सीडेड टीमें होती है हम उसकी प्लेसमेंट इसी तरीके से करेंगे। जो टॉप टीम थी वो 11 नंबर पे प्लेस होगी, जो रनर अप थी वो फर्स्ट नंबर पे प्लेस होगी, उसको रखा जाएगा। जो तीसरे नंबर पे पिछले साल आई थी उसको 7वें नंबर पे प्लेस करेंगे हम, और जो चौथे नंबर पे आई थी उसे 6ठे प्लेस पे रखेंगे। इसके बाद हम जानते हैं हमें 5 बाय देनी है। तो जब हम सीडेड फिक्सचर बनाते हैं तो जो हमारी सीडेड टीम्स होती है उनको ही पहले बाय चली जाती है, यानी कि B1 B2 B3 और B4, ये हमारी 4 बाय जा चुकी है। 5वीं बाय जो होगी वो हमारी यहाँ जाएगी। वो सेम तरीका होता है, लोअर हाफ की लास्ट टीम। तो जो हमारी 4 सीडेड टीम थी उनको 4 बाय चली गई, और एक जो बाय थी 5 बाय देनी थी हमें, तो वो लोअर हाफ की लास्ट टीम को गई जो 10वें नंबर पे थी। अब हम बाकी टीमों के, इन टीमों को छोड़ के, जिनको बाय मिली है इन टीमों को छोड़ के बाकी टीमों के पेयर्स बनाएंगे टूर्नामेंट कराने के लिए। तो ये हमारा राउंड 1 है। राउंड 1 के अंदर सेम 2 3 4 5 और 8 9 नंबर की टीमों का मैच हो रहा है। राउंड 2 सेम तरीके से हम पेयर बनाते हुए आगे चलेंगे, जैसे हमने पहले काम किया था बिल्कुल उसी तरीके से। राउंड 3 और राउंड 4। तो हम देख सकते हैं, चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारे 10 मैच थे तो 10 मैच होने चाहिए। पहला मैच, दूसरा, तीसरा, ये चौथा मैच है हमारा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10। तो यहाँ पर हमारे पूरे 10 मैच हो रहे हैं। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे राउंड्स कितने हो रहे हैं। तो राउंड्स भी हम चेक कर सकते हैं कि 1 2 3 4 राउंड्स। तो ये एक सीडेड टीम वाला फिक्सचर है कि किस तरीके से हमें सीड देनी है और ये किस तरीके से प्रिपेयर होगा।
आई होप ये सीडेड टीमों वाला फिक्सचर आपको समझ में आ गया है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, या कोई आप पर्टिकुलर फिक्सचर बनवाना चाहते हैं तो वो फिक्सचर की क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो बना दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल सीडिंग के बारे में, कि स्पेशल सीडिंग क्या होती है, सीडिंग और स्पेशल सीडिंग में क्या डिफरेंस होता है, और इसका फिक्सचर कैसे बनाए जाते हैं।